अस्सलाम, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो कि आप खैरियत से रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस स्टडी का, इस कोर्स का, जिस पे हम लोग अपनी वोवल स्ट्रक्चर्स की जो समझ है उसको आखिरी रंग देना चाहेंगे। तो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है उसका नाम है स्पेशल वोवल स्ट्रक्चर्स। हम लोग बुनियादी तौर पर ऐसे वोवल स्ट्रक्चर्स स्टडी करना चाहते हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स हम लोग मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो 3 स्ट्रक्चर मैंने चूज़ किए, सीयर सकर, हैकाबैक एंड मोक्लिनो, हमारा ज़्यादा एम्फेसाइज इनके ऊपर होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं इन स्ट्रक्चर्स के बिहाइंड आपको वोवन स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से पैरामीटर उन पर असरअंदाज होते हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग मेजरली एम्फेसाइज करेंगे फैब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके लिए हम सहारा ले रहे हैं कि फैब्रिक पैकिंग कैसे होती है। फैब्रिक पैकिंग को कवर फैक्टर भी कहते हैं, लेकिन फैब्रिक पैकिंग मैंने एक ईजियर वर्ड चूज़ किया है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि फैब्रिक पैकिंग जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। हम लोग अपनी वीव स्ट्रक्चर से पैकिंग जो है, फैब्रिक की जो है टाइटनेस जो है, फैब्रिक की जो पैकिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे पास वीव ऐसी होगी कि जिसमें हम लोग धागों को फ्लोट नहीं देंगे, हर धागा हर दूसरे धागे के साथ इंटरलेसमेंट करेगा, इंटरचेंजिंग होगी अप एंड डाउन की, उसके मुकाबले में वो वीव जो कि इंटरचेंजिंग कम से कम करती है, जैसे साटिन वीव है आपकी प्लेन के मुकाबले में, तो हमारी जो फैब्रिक की जो पैकिंग है वो उसके लिहाज से चेंज होती जाएगी। इसी तरह से धागों की थिकनेस जो है, जितने धागे हमारे मोटे होते जाएंगे, अगर तमाम चीज़ें बाकी फैब्रिक की कांस्टेंट रखें, सिर्फ धागों की मोटाई चेंज करते जाएं या इन्वर्सली कम करते जाएं, तो हम कपड़े के अंदर जो टाइटनेस है या उसकी जो पैकिंग है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली जो वाप एंड वेफ्ट जो है धागे हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा करीब लेके आया जाए या दूर लेके जाया जाए तो उनकी कुर्बत जो है या उनके दरमियान में जो फासला है, स्पेसिंग है, वो भी हमारी फैब्रिक के पैकिंग को असरअंदाज करती है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि भी ये पैकिंग वोवन स्ट्रक्चर में होती क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 स्ट्रक्चर शो किए हैं, एक ए स्ट्रक्चर है, एक बी स्ट्रक्चर है। बेसिकली ए स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास धागों की जो मोटाई है वो ज़्यादा है, दोनों वार्प एंड वेफ्ट का 10 सिंगल का काउंट है, और राइट साइड पर मैंने इसको ज़रा थिन शो किया है, 30 का धागे का काउंट 30 कर दिया है। असल में तो धागे का मे बी डायमीटर इतना ज़्यादा कंसिडरेबल चेंज नहीं होगा 10 से 30 करने में, लेकिन थोड़ी सी एग्जैजरेटेड फिगर है ये, लेकिन आपको समझाने के लिए कि धागे का जब काउंट ज़्यादा होता है एनईसी में तो वो धागे बारीक हो जाते हैं। तो एक तो यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि धागे जैसे उनकी मोटाई चेंज हो गई है, और अगर हम ये समझें कि ये दोनों धागे जो रेड वाले हैं वार्प के और जो ब्लू स्काई ब्लू कलर हैं जो वेफ्ट कलर में है, ये अगर हर एक यूनिट डिस्टेंस में इनका अवेलेबिलिटी बराबर है, यानी कि हर इंच में ये 30 धागे हैं वार्प के लिए हो या के लिए, तो अगर ये हर इंच में 30 धागे हैं वार्प के लिए या वेफ्ट के लिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेजर चीज़ है चेंज दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर वो उनका धागे की मोटाई है। तो धागे की मोटाई कम या ज़्यादा करके हम लोग आप देख सकते हैं कि ये चेंज कर सकते हैं कि फैब्रिक जो है वो डेंस बन जाएगा, टाइट हो जाएगा, या फैब्रिक जो है वो थोड़ा लाइट वेट या सी थ्रू नज़र आएगा। तो राइट साइड पे जो बी एग्जांपल है, इस तरह के हमारे जो समझ ले दुपट्टा टाइप फैब्रिक्स होते हैं या जो गॉज फैब्रिक्स होते हैं या बहुत लाइट वेट फैब्रिक्स हैं, वो इस शक्ल में नज़र आएंगे। और जो फैब्रिक हमारे पास यूजुअली मीडियम क्वालिटी के होते हैं, जैसे आपके पास पेंट्स हो सकते हैं, तो वो आपके ये लेफ़्ट साइड वाले फैब्रिक कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 और एग्जांपल्स लेके आया हूँ। पिछली वाली एग्जांपल में आपने देखा कि हमने धागों की मोटाई चेंज की। अगर हम लोग धागों की मोटाई चेंज ना करें, हम कंसिडर करते हैं कि इन दोनों ए और बी फिगर के अंदर धागों की मोटाई वार्प हो या वेफ्ट बराबर है,
तो दूसरी चीज़ जो फैब्रिक की पैकिंग में असरअंदाज हो सकती है वो उनकी आपस में फासला है, उनकी गुर्बत है। तो लेफ़्ट साइड पर ये फिगर जो नज़र आ रही है उसमें आपको वहाँ पर वेफ्ट के धागे बहुत करीब करीब नज़र आ रहे हैं, और जो राइट साइड पर धागे हैं वो बहुत खुले खुले नज़र आ रहे हैं। तो एक में वहाँ पर वेफ्ट की डेंसिटी जो है वो 30 है, 30 वाफ्स पर इंच है, 30 वेफ्ट्स पर इंच है, और दूसरे वाले में 10, राइट साइड वाले में 10 वाफ्स और 10 वेफ्ट्स पर इंच हैं। तो अगर हम लोग आमतौर पर ये वाप एंड वेफ्ट को जमा कर देते हैं तो उसके मुताबिक हम फैब्रिक का नाम दे देते हैं। T60 अगर हम कहें तो इसका मतलब ये होगा कि कंबाइन अगर कर लें वाप एंड वेफ्ट के धागों को तो वो उसमें 60 धागे हैं। वाप पर इंच और वेफ्ट पर इंच को जमा कर लिया जाए तो वो 60 है। सिमिलरली जो हमारे पास राइट साइड पर नज़र आ रहा है फैब्रिक, हमें T20 मतलब हमें जो भी वाप एंड वेफ्ट जो भी 1 इंच के अंदर हैं उनको जमा कर लें तो वो 20 बनते हैं। तो T60 और T20 दो फैब्रिक आपके सामने यहाँ दिखाए गए हैं जिनमें आपको पैकिंग वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि दोनों का फ़र्क क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास वोवन स्ट्रक्चर की जो पैकिंग है वो दो चीज़ों से चेंज हो सकती है। इधर वो धागों की मोटाई से चेंज हो सकती है, हम लोग वाप और वेफ्ट का काउंट चेंज करें। अगर हम कम काउंट नंबर यूज़ करेंगे तो धागे मोटे इस्तेमाल हो जाएंगे, अगर ज़्यादा फाइन धागे इस्तेमाल करने तो हमें वेफ का काउंट जो है या वाप का काउंट जो है वो NEC नंबर बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके मुकाबले में धागों के दरमियान में जो फासला है, स्पेसिंग जो है, जैसे डेंसिटी बोलते हैं, वाप एंड वेफ की डेंसिटी बोलते हैं, वो भी असरअंदाज हो रही है हमारे फैब्रिक की पैकिंग के ऊपर। मोर डेंसर फैब्रिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा पैकिंग के साथ होते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, उसके बारे में बात करते हैं जी। हम लोग ने अभी समझा कि दो हमारे पैरामीटर्स हैं, वन इज़ दी यान की मोटाई है, और अगर दूसरा जो है धागों के दरमियान में जो फासला है। ये दोनों पैरामीटर्स हमारे फैब्रिक की पैकिंग के ऊपर या फैब्रिक की टाइटनेस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। इससे पहले कि हम वीविंग की वीव स्ट्रक्चर्स को इस अपनी स्टोरी में शामिल करें, हमें इन दोनों चीज़ों को, यानी कि धागे की मोटाई और इनके दरमियान में फासले को एक ख़ास नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने नंबर से रिप्रेजेंट करके हम लोग बड़े क्विकली ये बता सकते हैं कि आइदर हमारा जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा वो टाइट होगा या बहुत ज़्यादा लूज स्ट्रक्चर होगा। फैक्टर जो है एक ऐसा पैरामीटर है जो कपड़े की धागों के दरमियान में फासले और धागों की मोटाई को एक ही फैक्टर से शो करके हमें बता सकता है कि कपड़ा हमारा लूज़ होगा या टाइट स्ट्रक्चर होगा, यानी उसकी पैकिंग कम होगी या ज़्यादा होगी। मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहता, सिर्फ आप इस पूरे स्लाइड से आप सिर्फ दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि आप यहाँ अगर फोकस करें कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। वन इज़ दी धागे की मोटाई, जिसे हमने D से रिप्रेजेंट किया है, वार पर वेफ्ट के लिए हम लोगों ने अलग अलग D1 और D2, और धागों के दरमियान में जो हर एक धागे के दरमियान में जो फासला है उसे हमने P का नाम दिया, P1 और P2। तो अगर तो D1 यानी कि धागे की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो, धागा बहुत मोटा हो, इतना मोटा हो कि ये दो धागों के दरमियान में फासला P है इस तक फैल जाए, तो वो हर जगह कपड़े में हर जगह धागा फैल जाएगा, धागा ही धागा नज़र आएगा, कोई खाली जगह नज़र नहीं आएगी। तो कवर फैक्टर बेसिकली क्या है कि कितना फैब्रिक हमारा उस रकबे को, उस एरिया को कवर करता है जहां हम लोग उसको प्लेस करते हैं। तो जो कपड़े ज़्यादा, जिनकी पैकिंग ज़्यादा होती है, उनका कवर फैक्टर ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा कैसे होता है कि वो बेसिकली अगर डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा या इसके ऑपोजिट दो धागों के दरमियान में फासला बहुत करीब करीब होगा, बहुत कम फासला होगा, तो तब भी ये जो फासला है और जो धागे ने जो हिस्सा अब कवर किया है वो धागे की मोटाई है, इन दोनों के दरमियान में जो रेशो है, स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली कवर फैक्टर जो है वो रेशो है दो कपड़े के दो पैरामीटर्स के बारे में। वार्प के धागों के लिए अलग से कवर फैक्टर मालूम करते हैं, वेफ्ट के लिए अलग से मालूम करते हैं। तो वार्प के धागों की मोटाई का, अगर दो वार्प के धागों के दरमियान में जो फासला है D का P से तनासुब ले लिया जाए, रेशो ले ली जाए, तो उसको वार्प का कवर फैक्टर कहते हैं। इसी तरह से जो वेफ्ट के धागों की मोटाई है उसका वेफ्ट के किसी भी दो वेफ्ट के दरमियान में जो फासला है उससे तनासुब ले लिया जाए तो उसे हम लोग वेफ्ट का कवर फैक्टर कहते हैं। आम तौर पर कपड़े का कवर फैक्टर मालूम करने के लिए वार्प का कवर फैक्टर
यानी कि C1 और वेफ का कवर फैक्टर C2 को जमा कर दिया जाता है। अमूमी तौर पर ये जो इन दोनों का जो मल्टीपल का जो पोर्शन है वो शामिल नहीं किया जाता। तो C जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसकी 56 होती है। हमारे यहाँ पर 28 शो की गई है, हमारे पास 56 होगी। तो आप इसको हर एक फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर इस रेशो को 100 से ज़रब दे दी जाए, 28 से तकसीम करने के बाद 100 से ज़रब दे दी जाए, तो उसको हम लोग परसेंटेज में शो कर सकते हैं। तो जो कपड़े का कवर फैक्टर है, अगर वो 25 से 50% रहे तो ऐसा कपड़ा लूज़ होता है, और अगर 50 से 75% तक चला जाए तो उसको हम लोग रेगुलर कंस्ट्रक्शन कहेंगे, और अगर ये 100% तक चला जाए 75 से ऊपर तो उसे टाइट फैब्रिक कहते हैं। तो हम लोग कपड़े की पैकिंग जो है उसके वार्प के कवर फैक्टर और वेफ के कवर फैक्टर मालूम कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि कपड़ा जो हमारा बहुत लूज़ होगा या टाइट होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी 2 कपड़ों के दरमियान में जो टाइटनेस है, किसी भी दो कपड़े हमने कंपेयर करने हैं तो मालूम करना है कि कोई टाइट होगा या लूज़ होगा, तो हम लोग सिर्फ उसके धागे की मोटाई और उनके दरमियान में फासला से ये बता सकते हैं कि कपड़ा ज़रा पैक होगा या कम पैक होगा, लूज़ होगा या टाइट होगा। इस स्लाइड पे बच्चों मैंने आपके लिए वो जो पिछली स्लाइड में बात की है उसको मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया है। आम तौर पर आपको फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की किसी भी कपड़े के बारे में मालूम होती है। 10-10, 30-30 की एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल की थी, इस दफ़ा भी कर रहे हैं, और 30-30, 30-30 की एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी, लास्ट लेक्चर में नहीं, आज ही हमने यूज़ किया ये वाली। तो अगर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करना चाहें तो हमें सिर्फ ये कपड़े के सिर्फ ये 4 पैरामीटर अगर हमारे पास हों तो हम बता सकते हैं कि वो जो फैब्रिक का जो कवर फैक्टर है या वो आपका ये वेफ कवर फैक्टर है वो किस तरह का होगा। सिंपल आपने एंड्स पर इंच को तकसीम करना है 28 और धागे के काउंट यानी यहाँ जो 10 है या 30 है उसका स्क्वायर रूट से आपने डिवाइड कर देना है और उसका परसेंटेज निकाल लेना है। यहाँ मैंने करके दिखाया हुआ है आपको कि अगर हमारे पास फैब्रिक क्वालिटी 10-10, 30-30 है तो हम लोग यहाँ पर वाप का फैक्टर निकालने के लिए 30/28 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 11.3 वैल्यू, ये हमारे पास 34 आएगी। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वाप का कवर फैक्टर है 34 आ रहा है। किस तरह से, जैसे हमने ये इसे सॉल्व किया है बिल्कुल, चूँकि बाकी पैरामीटर वेफ के लिए भी वैसे ही हैं तो हमारे पास वेफ का कवर फैक्टर भी 34 आएगा। असल में कवर फैक्टर ये कम आएगा तो हमारा कवर फैक्टर जो फैब्रिक का होगा वो 68% से कम होगा। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये मीडियम क्वालिटी या हायर मीडियम क्वालिटी में आएगा। कवर फैक्टर क्लासिक थोड़ा टाइट कपड़ा होगा। उसके मुकाबले में अगर यहाँ देखें जिसमें हम लोगों ने 30 काउंट लिया है और 30 काउंट लेने की वजह से हमारे धागे बारीक हो जाएंगे, जब इसका कवर फैक्टर निकालते हैं तो 20% वार्प के लिए और 20% वेफ के लिए आएगा। इसका मतलब है कि ये थोड़ा लूज स्ट्रक्चर में हमारा कपड़ा बनेगा। तो आप लोग इसी तरह से कोई भी एग्जांपल लेके तो आप ये फैसला कर सकते हैं कि भी वो कपड़ा टाइट बनेगा या लूज बनेगा। सिर्फ आपको फैब्रिक कंस्ट्रक्शन वाले ही पैरामीटर्स चाहिए, यानी कि एंड्स पर इंच या पिक्स पर इंच और वार्प काउंट और वेफ्ट काउंट। तो ये 4 पैरामीटर से आप वार्प का और वेफ्ट का कवर फैक्टर निकाल के बता सकते हैं कि धागे जो हैं वो उस कपड़े में भी इस्तेमाल करेंगे तो वो टाइट बनेगा या लूज बनेगा। ले जी स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा पैरामीटर जो है जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो वीव है वो असरअंदाज होता है, तो हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने आपके पास जो पिछले प्रीवियस एग्जांपल में मैं इस्तेमाल किया था हम लोगों ने कपड़ा, उसके साथ 2 फैब्रिक और की एग्जांपल यहाँ लेके आया हूँ। हम लोगों ने किया ये है कि हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि हमारे इन तमाम फैब्रिक्स में कि जो एंड्स पर इंच हैं या पिक्स पर इंच हैं, यानी कि वो 30-30 हैं, T60 फैब्रिक है हमारा। हम लोगों ने 3 वोवेन स्ट्रक्चर लिए है। तो ये वोवेन स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बेसिक ये रखा है कि हमारे पास तमाम फैब्रिक्स जो हैं वो T60 के बराबर है और तमाम में हमने जो धागे का काउंट है वो 10 इस्तेमाल किया है। अब हमारे वो जो प्रीवियस फैक्टर जो हम लोगों ने पिछले हिस्से में बात की है वो सारे कांस्टेंट हैं। तो अब सिर्फ यहाँ पर जो फ़र्क रह जाएगा वो फैब्रिक की वीव का है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा ए फैब्रिक जो है ये प्लेन वोवन है, जो हमारा बी फैब्रिक है ये 2x2 ट्विल है और जो हमारा सी फैब्रिक है ये हमारे पास 5 एंड की साटिन है। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो चूँकि हमारे 30 एंड्स पर इंच हैं और 30 पिक्स पर इंच हैं, यानी कि हमारे पास जो हम लोगों ने धागों को स्पेस दी हुई है वो सब धागों के लिए बराबर है। 1 इंच में 30 धागे प्लेन के लिए हैं, 1 इंच में 30 धागे
ट्विल के लिए हैं और 1 इंच में 30 धागे हमारे पास साटिन के लिए हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर कि प्लेन वीव में हर 2 वार्प के दरमियान में से वेफ्ट या हर 2 वेफ्ट में के दरमियान में से 1 वार्प गुजरता है, जबकि यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 धागे बिल्कुल वार्प के आपस में करीब करीब आ सकते हैं और हर 2 धागों के बाद जो है वेफ्ट का धागा बीच में से गुजरता है, या वार्प के लिए भी इसी तरह से कहा जा सकता है। और साटिन में हमारे पास हर 4 धागों के बाद जो है ये इंटरचेंज आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास साटिन में हमारे पास फ्लोट सबसे ज़्यादा है, ट्विल में फ्लोट उससे कम है, और प्लेन वीव में हमारे पास कोई फ्लोट नहीं है। तो धागों को, ये धागे जो हैं वो कपड़े से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ जो हमारे पास, अगर आप यहाँ फिगर में भी ऑब्जर्व करें, साटिन के अंदर धागे मैक्सिमम फ्लोट लेने की वजह से कपड़े से बाहर निकल रहे हैं। कपड़ों के धागों का ये निकलने का अंदाज जो है 2/2 ट्विल में कदरे कम है। और प्लेन वीव में आप देखें कि एक ही प्लेन में वार्प रफ दोनों अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कवर फैक्टर बन रहा है वो हमारा इस वीव का बन रहा है, और सबसे कम कवर फैक्टर साटिन का बन रहा है। तो धागों को मोस्ट टाइट हमारी प्लेन वीव रखेगी और मोस्ट लूज हमारी साटिन वीव रखेगी। और हर 2 धागों के दरमियान हर एक धागे के दरमियान में से दूसरा धागा, यानी हर वार्प में से वेफ्ट या हर वेफ्ट के दरमियान में से वार्प गुजर रहा है। तो इनके दरमियान में फासला जो है, जो स्पेस है, वो सब में बराबर बराबर बढ़ रही है। जबकि यहाँ स्पेस अनइवन डिवाइड है, 2 धागे करीब आ सकते हैं, 2 धागे जो फ्लोट के अंदर है, एक ही फ्लोट के अंदर है, उनको अलाउंस है कि वो फ्रीली कहीं भी फॉल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कदरे लूज होगा हमारे प्लेन के मुकाबले में। और 4 धागों की अलाउंस है हमारे पास, 4 धागे फ्रीली मूव कर सकते हैं साटिन के अंदर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर और भी ओपन होगा, कपड़ा काफ़ी रिलैक्स होगा, इसमें टाइटनेस और भी कम होगी। तो हम लोग वीव चेंज करके भी कपड़े की टाइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है जितना ज़्यादा हम फ्लोट कम करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम धागे को, कपड़े को प्लेन वीव की तरफ लेके जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा कपड़ा टाइट हो जाएगा। जितना ज़्यादा फ्लोट लंबा देंगे हम, साटिन की तरफ उसका बिहेवियर कर देंगे, उतना ज़्यादा हमारा कपड़ा खुल जाएगा और उसकी टाइटनेस कम होती जाएगी। तो ये तीसरा पैरामीटर था हमारे पास। तो हमने 3 पैरामीटर ये देख लिए कि 3 पैरामीटर हमारे पास ऐसे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि कपड़ा टाइट बनेगा या पैक बनेगा। तो अब हम इसके बाद अगली बार स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हमने देखे हैं, यानी कि वार्प एंड वेफ्ट का धागों की मोटाई, उनकी डेंसिटी यानी कि धागों के दरमियान में जो स्पेसिंग है, और जो वीव्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट तरीके से मिक्स करके किस तरह से वो उन स्ट्रक्चर्स के अंदर इफेक्ट ले सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ द वीव्स। तो हमने अभी भी देखा है कि हमारे जो वीव्स होते हैं, मोस्ट टाइट वीव जो है, मोस्ट पैकिंग वाली वीव जो है हमारे पास, वो प्लेन वीव है। अगर हम लोग कुछ धागों पर अपने कपड़े में प्लेन वीव चला दें और कुछ धागों पर हम लोग कम टाइट वीव यानी कि ज़्यादा फ्लोट वाली वीव चला दें, जैसे कि ट्विल है या साटिन है, तो हमारे पास एक डिस्टिंक्ट तरह का इफेक्ट आएगा कपड़े में। जो हमारे कपड़े प्लेन वाले पोर्शन में होंगे वो प्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, और जो हमारे पास लॉन्गर फ्लोट वाला पोर्शन है वो कपड़े से ज़्यादा उभरा हुआ प्रोमिनेंट नज़र आएगा। और बाज़ दफ़ा इसके इन्वर्स केस भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा इसके इन्वर्स केस भी हो सकता है। तो मैं इसी को ज़रा और एक अंदाज में एम्फसाइज करता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ मैं आपको इसके अंदर लेके आया हूँ। अगर आप गौर करें कि मैंने थोड़े ज़्यादा धागों पर प्लेन वीव फिल कर दिया है और बाकी धागों पर मैंने 2x2 ट्विल फिल कर दी है। तो इसको फिल करने के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा रिपीट साइज एरिया में आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो कपड़ा लूजली एक पूरे कॉलम में अवेलेबल है, जबकि टाइट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास प्लेन वोवन का बन रहा है। इसमें 2 तरह के इफ़ेक्ट आएंगे। एक तो ये कि जब हम लोग एक ख़ास हद से ज़्यादा कपड़े ट्विल वाले पोर्शन को टाइट कर देंगे तो वोवन फैब्रिक पहले से जो प्लेन वोवन पोर्शन है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा टाइट है,
वो एग्जैजरेटेड हो जाएगा उसकी टाइटनेस। अब वो कपड़ा स्टे नहीं करेगा हॉरिजॉन्टली, बल्कि उसके फोल्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो एक कपड़ा है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग कहते हैं सीयर सकर फैब्रिक। तो ये सीयर सकर फैब्रिक यहाँ पर शो किया गया। तो अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो सीयर सकर फैब्रिक में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक एग्जांपल शो की गई है पिक्चर में, और उसके अंदर का एक पोर्शन मैंने यहाँ ज़रा ब्लॉट किया है, बड़ा किया है उसको मैंने। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ जो वाइट स्ट्राइप्स हैं उसके मुकाबले में जो कलर्ड स्ट्राइप्स हैं, कलर्ड स्ट्राइप के अंदर धागे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा टाइट हैं। उसके अंदर यहाँ पर तो जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो धागे मोटे हैं जो कलर्ड वाले हैं, जो प्लेन वाले हैं, ये वाइट वाले धागे हैं वो इतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं। और दूसरा, इसके अंदर सीयर सकर में ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि जिसे हम कहते हैं डबल बीम वीविंग या लूज बीम वीविंग। उस बीम के अंदर दो तरह के बीम इस्तेमाल किए जाते हैं। वार्प हमारा दो बीम से आ रहा होता है, जो धागे हमारे कलर्ड वाले, जो हम धागे हमारे लूज वाले बीम से आ रहे होते हैं, वो हमारे पास उनके जो टेंशन वेरिएशन है टाइट बीम और लूज बीम के दरमियान में, उसकी वजह से कुछ धागे ज़रा अकोमोलेट होते हैं, ज़रा रिलैक्स आते हैं और कपड़े में आके वो जो है ना वो भार बना देते हैं। जो तरीका मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये किया गया है कि यहाँ पर प्लेन वीव के साथ ज़रा फ्लोट वाली वीव जो है वो 2x2 ट्विल यूज़ की गई है। इसको मज़ीद एम्फसाइज करने के लिए जो प्लेन का पोर्शन है उसमें धागों को मोटा किया जा सकता है। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे पास लॉन्गर फ्लोट वाले धागे हैं वो सीधे रहेंगे, लेकिन जो प्लेन वाला पोर्शन है वो बल्ज बन कर जाएगा। इस तरह से उसके अंदर सिलवटें पड़ जाएंगी। तो इस फैब्रिक को सीयर सकर फैब्रिक कहते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे वीव मिक्स करके या डेंसिटी या यान की थिकनेस मिक्स करके आप जो है ना उसका इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वही जो मैंने अभी आपको इफेक्ट बताया वो ज़रा यहाँ पर ज़रा वाज़ेह तरीके से दिखाया गया। अगर यहाँ देखें आप तो ये प्लेन की स्ट्राइप्स हैं और जो स्ट्राइप्स यहाँ पर कपड़ा जिनमें फोल्ड हो रहा है उनमें आपको मोटा धागा नज़र आएगा। अगर इस वाली जो सामने वाली फिगर है इसको ज़रा आप गौर करें तो यहाँ ये बात ज़रा वाज़ेह है। जो ये रेड वाली स्ट्राइप है इसमें अगर आप गौर करें तो ये रेड के धागे, रेड कलर के धागे हैं, वेफ्ट में वाइट चल रहा है, ये वाइट जो निशान है ये वेफ्ट के हैं। जो रेड कलर धागा है जो ये स्ट्राइप है राइट साइड पर, और जो ये स्ट्राइप फोल्ड हो रही है उसमें धागे के काउंट का फ़र्क है। तो ये जो फिनोमेना है जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया वो यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है। वाइट वाले पोर्शन में भी आप यही चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाइट जो हिस्सा फोल्ड हो रहा है उस पर धागे मोटे हैं और जो धागे सीधे हैं वो धागे कम काउंट के हैं, बारीक धागे हैं, ज़्यादा काउंट के हैं, बारीक धागे हैं। इसी तरह से बहुत कलर्स के साथ भी ये चीज़ बना के तो बहुत पॉपुलर है सीयर सकर फैब्रिक, ख़ास तौर पर समर वेयर्स में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है और कपड़ा जो है ना ये कूल फील देता है जिस्म के ऊपर। तो समर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सीयर सकर फैब्रिक था और इसको आमतौर पर बनाने के लिए इस तरह से मशीन जो होती है उसके डबल बीम होते हैं, दो बीम इस्तेमाल किए जाते हैं, एक लूज टेंशन के लिए और एक टाइट टेंशन के लिए दूसरा वाला बीम होता है नीचे, जो इसके पल्ली तरफ नीचे एक और बीम भी है। अगर हम लोग ये ना चाहें कि कपड़ा फोल्ड हो तो हमने कपड़े में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो अपीयरेंस ले सकते हैं स्ट्राइप्स के अंदर। इस लेफ्ट वाले फैब्रिक के अंदर अगर आप गौर करें तो ये किया ये गया है कि जहाँ पर लॉन्गर फोल्ड की वीव यूज़ की गई है, साटिन या साटिन में भी यूज़ की गई है, तो वहाँ पर मोटा धागा इस्तेमाल किया गया और जहाँ पर प्लेन वीव यूज़ की गई है वहाँ पर बारीक धागा इस्तेमाल किया गया है। तो कपड़े में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजिस बन जाएंगे, उभार बन जाएंगे, और ये उभार वो जो मोटे धागे को कॉमुलेट करने के लिए लॉन्गर फ्लोट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसी कपड़े में ज़्यादा पैकिंग के साथ जो है ना वो कम बारीक धागा इस्तेमाल किया गया। इस वाले फिगर में भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर धागों की मोटाई बराबर है लेकिन डेंसिटी फ़र्क है। जो धागे यहाँ पर स्ट्राइप में इस्तेमाल हो रहे हैं प्लेन में, उनकी डेंसिटी उसके मुकाबले में जो धागे साटिन की स्ट्राइप में इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़रा डेंस है। तो डेंसिटी को यहाँ डेंसिटी का इफेक्ट लिया गया है, यहाँ से यहाँ पर धागे के काउंट का, मोटे मोटे धागों का इफेक्ट लिया गया है। तो इस तरह से स्ट्राइप्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं।
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो विजिबल होंगे फैब्रिक सरफेस के ऊपर बाय चेंजिंग द यार्न थिकनेस और वे बी वीव। हमारे पास इसी तरह की डेंसिटी को चेंज करने का एक और फिनोमेना ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमें इस तरह से फैब्रिक नज़र आते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल डेंसिटी नज़र आती है। तो बेसिकली इसमें यही किया गया होता है कि कुछ फासले के बाद, कुछ धागों के बाद एक डेंट या दो डेंट फ्री छोड़ दिए जाते हैं और वेफ्ट के अलॉन्ग भी कुछ धागों के बाद एक एम्प्टी वेफ्ट जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कपड़े के अंदर ये जो बॉक्सेस का इफेक्ट है जिसके अंदर आपको वेरिएबल डेंसिटी नज़र आ रही है वो इस तरह से हासिल की जा सकती है। ये जो इसमें आप देख रहे हैं कि डेंसिटी ग्रेजुअली चेंज हो रही है, ये एक्स्ट्रा वॉशेस के बाद जो है ना वो डेंसिटी इवन आउट हो जाती है, तो डेंस और लाइट पोर्शन जो है ना कपड़े में बन जाते हैं। तो असल में इसमें यही करेंगे कि हम लोग जो डेंटिंग करेंगे उसमें डेंट ब्लैंक छोड़ देंगे और कुछ पिक्स के बाद हम लोग कोई ऐसी पिक भी इस्तेमाल करेंगे जहाँ हम वेफ्ट इंसर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये इफेक्ट वेरिएबल डेंसिटी का इफेक्ट कपड़े में जो है वो लिया जा सकता है। इसके आगे चले हम लोग, तो अब हम लोग मिक्सिंग ऑफ द वीव्स में ही हम लोग कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। हम लोग वीव्स को इस तरह से मिक्स कर सकते हैं कि प्लेन के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लोट जो है ना वो ले सकते हैं। अगर आप गौर करें तो इस वीव में क्या हो रहा है कि पहला जो 3x3 का बॉक्स है उस पर प्लेन वीव फिल की गई है। अगले 3x3 बॉक्स के अंदर किनारों में तो वन वीव चेंज हो रही है, सेंटर में एक वर्टिकल वार्प का फ्लोट बन रहा है और एक जो बैक पे वेफ्ट का फ्लोट बन रहा है। ये जो फ्लोट है ये वेफ्ट का है, ये कपड़े की बैक पे है, और ये जो फ्लोट है ये वार्प का फ्लोट है, कपड़े के फेस पर है। इसी तरह से यही इफेक्ट जो है अल्टरनेट डायरेक्शन में लिया गया। अगर आप यहाँ गौर करें तो रेड कलर में जो वार्प का फ्लोट है वो इस तरह से नज़र आएगा और ये ब्लू जो है वो वेफ्ट का फ्लोट है वो इस तरह का नज़र आएगा, और 3 डिमेंशन में आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर वार्प का फ्लोट बन रहा है, एग्जैक्टली इसके नीचे वेफ्ट का फ्लोट बन रहा होगा। तो इस वीव को हम हैकाबैक वीव कहते हैं। ये ख़ास तरह का उभार कपड़े में पैदा करती है। तो जनरली जो है ना ये कपड़े में सुराख बनाने के लिए, यानी कि उसमें पोरस स्ट्रक्चर बनाने के लिए या उसमें सुराखदार फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका फ़ायदा एक और ये भी होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाटर एब्जॉर्बेंट होती है। यही हैकाबैक का एक और वेरिएशन यहाँ दिखाई गई है। अगेन अल्टरनेट हम लोगों ने प्लेन और लॉन्गर वार्प एंड वेफ्ट फ्लोट को यूज़ किया गया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कपड़े के फेस पे जो है वार्प के फ्लोट और बैक पे वेफ्ट के फ्लोट नज़र आएंगे, और फ्लोट किस तरह से बनेंगे यहाँ बनते हुए फ्लोट नज़र आ रहे हैं आपको। इनका इफेक्ट आपको इस तरह से नज़र आएगा अगर आप यहाँ गौर करें। क्या हम लोग आमतौर पर इसको सारे कपड़े में इस्तेमाल करने की बजाय प्लेन के साथ स्ट्राइप्स में या चेक में इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग स्पॉटेड इसका इफेक्ट ले सकते हैं। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हम एक स्पॉट के ऊपर बहुत सारा इस तरह की वीव इस्तेमाल की गई है और फिर वो अल्टरनेट मुख्तलिफ जगह पर कपड़े में इफेक्ट दे रही है, या उसको हम लोग स्ट्राइप्स की फॉर्म में इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की एक और ये हैकाबैक वीव का एक और इस्तेमाल है यहाँ पर। हम लोगों ने एक इसको जिगजैग फॉर्म में इस्तेमाल किया है, जैसे ये देखें यहाँ पर आपको जिगजैग्स बन रहे हैं इसके, या इसको स्पॉटेड इफेक्ट जो है ना वो डिफरेंट जगहों पर हम लोग इसका इफेक्ट ले सकते हैं विद कलर के साथ। आमतौर पर जो ब्लैंकेट्स होते हैं या जो शॉल्स होते हैं उसमें इस तरह का इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। एक और इसी तरह की पोरस या सुराखदार जो फैब्रिक बनाने का जो फिनोमेना है वो हम लोग लेते हैं। एक हमारे पास फैब्रिक है जिसे हम लोग लिनो फैब्रिक बोलते हैं। वैसे तो लिनो फैब्रिक ये होता है कि हम धागों को सिर्फ अप डाउन करने की बजाय बल्कि टर्न करते हैं, हाफ टर्न करते हैं और फिर वेफ्ट इंसर्ट करते हैं और दोबारा फिर हाफ टर्न करते हैं फिर वेफ्ट इंसर्ट करते हैं। तो ये टर्निंग ऑफ द यार्न से जो कपड़ा बनता है उसे लिनो फैब्रिक कहते हैं। जनरली ये ग्रिप इसकी वार्प की ग्रिप वेफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है और धागे जो है ना आसानी से मूव नहीं करते। ये एग्जैजरेटेड शक्ल यहाँ नज़र आ रही है आपको। लेकिन हम लोग ये वाला फिनोमेना अगर हमने ये वीव करना है तो हमें मशीन के ऊपर ख़ास तरह की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है जिसे हम लोग लिनो अटैचमेंट या लिनो डिवाइस बोलते हैं। वो मशीन पर लगानी पड़ती है फ्रेम्स में, और फ्रेम जो है ना वो लिफ्टिंग होने के साथ साथ धागों को टर्न भी करते हैं, या टर्न या ट्विस्ट भी करते हैं। तो वो टर्न या ट्विस्ट करने की वजह से ना सिर्फ अप डाउन होता है बल्कि धागा जो है ना वो बल भी खाता है इस तरह से अल्टरनेटिवली।
तो अगर हम लोग लिनो के लिए तो लिनो अटैचमेंट यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम लोगों ने इसको मॉक लिनो यानी कि मॉकिंग करनी हो इसके जैसा कपड़ा बनाना हो आम वीविंग से, एक ख़ास तरह की वीव इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसके लिए। अगेन वो भी कपड़े में पोर्स या सुराख पैदा करती है। ये सुराख कोई इस तरह नहीं है जानबूझ के कि जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है कि डेंट हमने छोड़े थे, डेंट हमने खाली नहीं छोड़े हुए। ये वीव का वजह से ये जो होल्स बनते हैं कपड़े में, ये वीव की वजह से बनते हैं। कुछ धागों को हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लोट देते हैं और कुछ धागों को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। तो जो टाइट और फ्लोट देने की वजह से कपड़ा जो है या धागे जो हैं वो एक तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं और ये एम्प्टी स्पेसेस कपड़े में बाकी बच जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक वीव है जो कि मोकलिनो की है। अगर आप देखें 2 वार्प के धागों को हमने अल्टरनेटिवली फेस और बैक का फ्लोट दिया हुआ है और 4 धागे इस काम के लिए इस्तेमाल किए हैं और बाकी 4 धागों पे हमने तकरीबन प्लेन वीव चलाई है जो धागों को ग्रिप कर रही है और उनको लूज होने से बचा रही है। तो अगर आप यहाँ गौर करें ये इसका 3D फॉर्म है, तो ये इसी की तकरीबन वो चीज़ बनती है, एग्जाम्पल बनती है। तो यहाँ 2 वीव्स दिखाई गई हैं। आमतौर पर हम लोग ये इफेक्ट जो है ना उसको पूरी तरह से लेने के लिए जो एक तरह के धागे हैं जो बाइंड कर रहे हैं हमारे फ्लोट वाले धागों को, उनको एक डेंट में से पास करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वीव के लिए हम लोग 1 2 3 पहले 4 धागे एक डेंट में से पास करेंगे और अगले 4 धागे जो दूसरे वाले डेंट में से पास करेंगे, जैसे कि यहाँ शो किया गया। अगर इस इफेक्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, 1-2 धागों की बजाय 1 धागे पे ले जाया जाए, फिर हमें 3-3 धागों की डेंटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगेन उसी तरह के इफेक्ट को यहाँ ज़रा और वाजे किया गया। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 2 धागे वेफ्ट के और 2 धागे वार्प के यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें आप 2 धागे वार्प के 2 धागे वेफ्ट के फ्लोट कर रहे हैं और कपड़े में इसी तरह से हम लोग इसको कंटिन्यूस इफेक्ट लेने की बजाय स्ट्राइप्स में या चेक्स में इसको इफेक्ट हम लोग लेते हैं। तो ये यहाँ तक जो था ये होल्स वाली या सुराखदार फैब्रिक बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे जिसमें हम लोगों ने 2 वीव्स मिक्स की हैं, प्लेन और लॉन्गर फ्लोट को। तो इस तरह से हम कपड़े में इफेक्ट ले सकते हैं मुख्तलिफ से दोनों वीव्स को मिक्स करने से। यहाँ पर एक ख़ास तरह का इफेक्ट कपड़े में लिया गया है। अगर आप गौर करें इसमें क्या किया गया है कि सारा फैब्रिक प्लेन है, लेकिन वेफ्ट में कुछ एक वेफ्ट ऐसा है जो मुसलसल सारे कपड़े के ऊपर है, सिर्फ उसके चंद जगहों पर स्टिच उसको लगाया गया है और ये जो धागे हैं ये ऑपोजिट साइड पर एक दूसरे को स्टिच लगा रहे हैं। एक धागा जो है वो कपड़ा उसको एक तरफ खींच रहा है और दूसरा धागा जब नेक्स्ट टाइम यही धागा आता है तो वो उसको दूसरी तरफ पुल कर रहा है। तो अगर देखें कपड़े पे अगर हम लोग बहुत ये जो गिरे वाला धागा है वेफ्ट का, अगर ये बहुत मोटा इस्तेमाल करें जैसे कि यहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो कुछ इस तरह का या इस तरह का इफेक्ट जो है वो कपड़े में आ सकता है। तो अगेन ये ख़ास तरह का यूज़ है कि हम लोगों ने धागों को बहुत ज़रा फ्लोट दे के तो कपड़े के ऊपर एक ऑर्नामेंटेशन या एक सजावट का बंदोबस्त किया है। तो इस तरह से कोई भी वीव डिवाइस की जा सकती है जो कपड़े के सरफेस के ऊपर फ्लोट और टाइटनेस को मिला के इफेक्ट दे। यहाँ पर इसी तरीके की एक और एग्जांपल है। यहाँ पर पिछले वाले के अंदर आपके पास जिगजैग जो थे वो अपोजिट साइड थे, यहाँ जिगजैग तमाम एक ही साइड के ऊपर हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन किया गया, 2 धागे यहाँ पर प्लेन के चलते हैं और फिर उसके बाद जो है ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगेन उसी की एग्जांपल है। लेडीज स्टूडेंट, विद दिस आई हैव कंप्लीट माय टुडेज लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से फैब्रिक के कौन कौन से वो पैरामीटर हैं जो पैकिंग को हेल्प करते हैं और फिर ये पैकिंग या टाइटनेस को वीव, धागों की मोटाई और उनके दरमियान में जो फासला है उससे कैसे कंट्रोल किया जाता है और उससे मुख्तलिफ तरह की ऑर्नामेंटेशन या सजावट जो है वो किस तरह से ली जा सकती है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली मुझसे जो हमारा राब्ते का पहला तरीकाकार है उससे आप पूछ सकते हैं। फॉर द अटेंडेंस आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन कोई ना कोई रेस करें ताकि मुझे पता चले आपने ये अटेंड कर लिया। थैंक यू वेरी मच। खैरियत से रहें आप, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।